नहीं, मेरा तो सीधा सा सवाल है, जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बारी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पे खड़े होके क्या कहा था? मैंने शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा दिए, मतलब उनको रिजाइन करना है, और जब तक वो बेदाग नहीं हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उन्हें जीत नहीं दे दे, तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। अभी उनके लिए उनका आचरण कहाँ गया? ये कब क्या बात कर रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया उनको कि वो दोषी नहीं है, संपूर्णतः निर्दोष है। ये भाई साहब बात कर रहे थे उनके प्रवक्ता बन के। मैं आपको सीधा साधा सवाल पूछता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, कि भैया हमें ये बता दो कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था। मैं एक एम्बेसडर यूज करूंगा, 2 कमरे वाला पूरे फ्लैट यूज हिंदुस्तान में करूंगा, ये पूरे करूंगा, हिंदुस्तान वो में आपने करूंगा। पहला ये केस सब ऐसा देखा बातें होगा पहले सुन लीजिए जिसपे माननीय और सर्वोच्च इसका न्यायालय ने जवाब दीजिए। टिप्पणियां की 10 है। साल तक आपने बेल नहीं दिया, देते हुए लोगों ने ईडी और आपको सीबीआई का धोखा दिया, मिसयूज करने का अगर और काम फिर किसी भी ने किया है, आपने आप कुछ मेरे को ये नहीं किया। बताइए। तो आप हमें अभी इतने जवाब सारे दीजिए कि हजार, आप क्या करेंगे इतने इसका। सारे नेताओं को जिन्होंने पार्टी छोड़ के, जिसपे देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते थे, अरे वो भैया भारतीय आप जनता आपकी पार्टी में बात जाते करो, हैं, आप वो प्रधानमंत्री वॉशिंग की मशीन बात में मत साफ हो करो। जाते हैं। ये देखिए दिल्ली सुनिए एक मिनट। दिल्ली आप विधानसभा भारतीय का जनता चुनाव पार्टी है। का प्रवक्ता बन आप के ना बैठिए यहाँ प्रधानमंत्री पर। की बात मत भारतीय कीजिए भाई साहब। सर्वोच्च आप अपनी न्यायालय ने बात बार कीजिए, बार ये टिप्पणियां आपकी की है। पार्टी की बात कीजिए। दूसरे क्या कर बेल रहे हैं देते हुए दूसरों को आप टिप्पणियां की है, पूछ उसके लेंगे। बावजूद हम अरविंद आपको पूछ रहे केजरीवाल हैं। जी ने आप दिल्ली की मुख्यमंत्री पद सरकार छोड़ा है चलाते हुए और ये बैठेंगे कहा 10 है कि साल दिल्ली तक। की जनता अब तय इसका करेगी जवाब दीजिए कि आप। दिल्ली की जनता आप अपने जवाब दीजिए अरविंद पहले। केजरीवाल जी को अपना भाई और अपना बेटा मानती है कि नहीं मानती है? अरविंद अरे केजरीवाल जी भैया ने दो मैं काम नहीं करके मानता। दिखाए हैं जो उसका आज क्या, तक मुझे पूरे तकलीफ हुई दिल्ली हिंदुस्तान में, की इसका सर क्या? में किसी ने नहीं की है। आज क्यों घोषणा हो रही है ये? अरविंद केजरीवाल जी ओरिजिनल सोच के साथ दिल्ली की आम जनता को वो अधिकार दिए हैं, अरे भैया आम आप अपनी जनता पार्टी के की लिए वो बात करो, काम किए अरविंद हैं जो केजरीवाल की आज तक बात किसी मत करो। सरकार ने नहीं किए हैं। आप अपनी पार्टी की बात करो, अरविंद केजरीवाल की बात मत करो। आपके लिए मैं तो अपनी अरविंद पार्टी की केजरीवाल बात कर के रहा हूँ। अलावा आम आदमी पार्टी अरविंद ही नहीं है। केजरीवाल जी ने हाँ, स्कूलों में अरविंद काम बस करके खाली दिखाया है। अरविंद स्कूल केजरीवाल में क्यों अटैक हुआ? के अलावा कुछ है अब ही नहीं। सुनिए, सुनना सुना भी कुछ सीखिए। है ही नहीं। दिल्ली कुछ की है ही जनता नहीं। के लिए आम गरीब के बच्चे की कोई उम्मीद के तौर पे जाना जाता है, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज गरीब के बच्चे 4 लाख से ज्यादा अरे बच्चे भैया क्या प्राइवेट बकवास स्कूल से कर रहे नाम हैं कटवा कभी के से। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी अच्छा ने। एक बात 9 लाख बताइए, देंगे एक तो बात बताइए, हेल्थ ठीक है मैं राकेश सर्विसेज को पोद्दार जी किसने के पास जाऊं उससे आम आदमी पहले के लिए किया? संजीव नासिर जी, संजीव नासिर जी, जब ये सारे काम आप गिनाते हैं तब वो आप नहीं कहते हैं कि बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया इसलिए ये काम हो गए या नहीं हुए? जो काम नहीं वो हुए, कहते या एक सेकंड हैं सर 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 जो लेट मी कंप्लीट, संजीव जी, संजीव जी लेट मी कंप्लीट। जी देखिए जी या तो काम हुए, जी बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, तो या तो काम नहीं हुए, यमुना साफ नहीं हुई, कूड़े का पहाड़ नहीं हटा, सड़कें ठीक नहीं हुई क्योंकि बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया पूरी कैबिनेट को। अब काम हुए तो फिर बीजेपी वालों ने कैसे काम होने दे दिया? या तो काम हुए या तो नहीं हुए। जी मैं वही क्लियर कर देता हूँ। हाँ आप मेरे को टाइम दे 1 मिनट के जी। लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम रोकने का पूरा प्रयास किया। हाँ उस काम रोकने से और उनकी नेगेटिव राजनीति से क्या हुआ हाँ कि काम डिले हुए। जो काम 5 साल के अंदर होने थे वो 5 साल के बजाय 10 साल लग गए उनमें। जैसे मैंने आपको बताया, आज दिल्ली चलिए के अंदर काम 9 लाख डिले व्यक्ति हुए, काम कर काम रहे डिले हुए, एक हैं। सेकंड, काम कितना डिले हुए? मैं आपसे पूछता हूं यमुना नदी का 1 लीटर पानी भी साफ हुआ है 10 सालों में? देखिए 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 ये प्रोजेक्ट जो है, जब इसका रिजल्ट आएगा तभी आम जनता को नजर आएगा। कहां और रिजल्ट यमुना है 10 नदी साल को में? साफ करने का राकेश पोद्दार कमिटमेंट जी आप हमारा लोग है। भाई काम नहीं करने दिए इन्होंने, और लेकिन काम नहीं करने दिए तब भी आप इन्होंने एक बार इतना इनसे काम ये किया कि पूछिए मोहल्ला क्लिनिक और ये तमाम जो स्कूल में एडमिशन हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, काम नहीं करने दिए तब इन्होंने इतना काम किया। आज भी नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं राकेश कर रहे हैं। पोद्दार। बताएं पोद्दार जी। दे, देखिए, भ्रष्टाचार के प्रतीक अगर कोई है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और भ्रष्टाचार के प्रतीक है जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सरकार बनाने का काम किया 2012 से। ये कहते कि काम नहीं करने दिया। आज दिल्ली के अंदर जो मेट्रो चल रही है किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे ज्वाइंट आज उस वेंचर वादे है। को केंद्र सरकार ने, भाई साहब चुप रहिए, मैं 15 मिनट चुप रहा, आपकी बातें सुनता रहा, सुन लीजिए, सुनने की प्रतीक रखिए। और मैं कहना चाहता हूं शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया। शिक्षा के 7600 स्कूल बनने थे शिक्षा के माध्यम से, सिर्फ
1800 स्कूल 1900 स्कूल जो बने, सिर्फ शौचालय बना, स्कूल नहीं बना, दीवार करी, उसमें घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया जेल गए। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो मोहल्ला क्लिनिक की जो बात कर रहे हैं, सतेंद्र जी जैन जो जेल गए। इनके जितने भी नेता जेल क्यों गए? इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। जिस व्यक्ति ने कसम खाई थी बेटे और बेटी की और माँ और बाप की, कसम खाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठा। आज हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे ना कि उन्होंने घर लेने का वादा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने घर लेने का घर भी लिया, जिसका नाम रखा शीश महल। तो ये लोग कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। जो महिलाओं की बात कर रहे हैं 2100 रुपया देने के लिए, इनके ही महिला परिवार कल्याण मंत्रालय क्या कह रहा है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं चाहिए। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। यमुना सफाई के नाम पे आए, छठ पूजा के समय में पूर्वांचल के लोग वहां जाते थे, लेकिन वहां पे भी जाने का लोगों का काम किया। आयुष्मान कार्ड की बात कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड लाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आयुष्मान कार्ड को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद सबसे हम लोग फेल आवास योजना योजना है देश के आपकी। प्रधानमंत्री ने लाया, किसी आप बात गरीब का करते हैं आवास दूध और योजना दही नहीं पे मिला। जीएसटी लगाने वाले लेकिन लोग हैं। अरे सुन लीजिए, अंग्रेजों अरे ने भी दूध और चिल्लाने दही से पे मेरे बात, जीएसटी और लगाई उसके थी। बाद गरीबों नमक की पे बात जीएसटी करते लगाई हैं, है, झुग्गी पॉपकॉर्न झोपड़ी पे जीएसटी वाले लगा दी है। लोगों को, लोगों की कमाई झुग्गी छीन झोपड़ी ली है। वालों को देश के 2 करोड़ प्रधानमंत्री रोजगार ने कहाँ पे है? अपने आज 10 सालों कार्यकाल में में 20 करोड़ स्वाभिमान रोजगार बताइए कहाँ जैसे पर है? 3 आज का जो घर पार्टी देने का है, काम किया, लेकिन आवास देने राकेश का काम पोद्दार जी, किया। ठीक है, एक सेकंड, राकेश काम पोद्दार किया जी, है, राकेश महसूस पोद्दार जी, करेंगे एक बात तो है दिल्ली की जनता कि को। ये चुनाव, अब चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई, लेकिन अब तक इस चुनाव में किसके इर्द गिर्द चुनाव हो रहा है? बातें किसके इर्द गिर्द हो रही हैं? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चुनाव आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हो रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के वादे, अरविंद केजरीवाल की योजनाएं, तो एक तरह से आप प्रचार या नेगेटिव या पॉजिटिव करें, प्रचार तो हो रहा है। आपका विजन, आपका चेहरा कहां है, ये तो लोगों को आप भी बताएंगे ना कि चलिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, गलत किया, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हमारा चेहरा ये होगा, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मजबूत, ज्यादा कट्टर ईमानदार। ये तो आप हो गया कि अरविंद केजरीवाल हटे जा रहे हैं। आप अपना तो बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी का है। लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। चुनाव आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जनता के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री क्या चुना जाता एजेंडा है ये तो आप किसी भी बताएंगे राज्य ना। का- अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो आप क्या करेंगे, आपका विजन क्या है, ये भी तो। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, उन्होंने तो 70 कैंडिडेट्स वो लेकर आ गए, वो अपना विजन बता रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे, संजीवनी योजना लेकर आएंगे, हम तमाम योजनाएं लेकर आएंगे। आपका ना विजन है, ना एजेंडा है, ना चेहरा है, ना कैंडिडेट्स हैं, पिछड़ गए हैं आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के मुद्दे हैं, और हम लोगों ने कहा 70 वर्ष के बुजुर्गों की चिंता करना है, आयुष्मान कार्ड लाना है। आवास के तहत आपने देश के प्रधानमंत्री ने देखा, झुग्गी झोपड़ी वाले को 3 BH का घर दिया दिल्ली जैसे शहर में। तो हमारा विजन है, और झुग्गी झोपड़ी जितने भी दिल्ली के अंदर हैं, सभी को आवास योजना के तहत उनको घर देने का काम करेंगे, शौचालय देने का काम करेंगे, उसे शिक्षा के माध्यम से उनके बच्चे को शिक्षा देने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी जो बोलते हैं, और गारंटी होती है, गारंटी कार्ड होता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अपने रैली में कहा, और हम लोगों ने करके भी दिखाया। न्यू अशोक बिहार में आपने देखा, झुग्गी झोपड़ी वाले को घर मिला कि नहीं मिला? मिला ना, सबको दिया, चाबी दिया गया, देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से दिया। तो हम जो चाहते हैं वो करते हैं। 15 लाख अरे लोग सुन लीजिए, झुग्गियों में अरे रहते हैं। सुन लीजिए, अरे 3 आपके लाख पेट में झुग्गी इतना वालों दर्द को होता है, उजाड़ा है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हमारा प्रधान जी, विकास से 3 विजन है। लाख और हम लोगों ने जो को महिलाओं आपने की बात उजाड़ा कर है, रहे झुग्गी हैं, वालों 18 को। राज्यों में और हमारी आपने सरकार ने सिर्फ काम करके 4,700 दिखाया महिलाओं के फ्लैट दिए अभी प्रति, तक। महिलाओं को देने का आप काम 200 साल तक ये कीजिए। फ्लैट अरे नहीं ले पाएंगे। चिल्लाइए मत, अरे मैं आपसे चिल्लाइए, जानना चाहता हूँ, चिल्लाने आपका से नहीं होगा। संकल्प अरे पत्र मेरे, लेकर आया हूँ, 2020 का संकल्प पत्र है पोद्दार जी अरे मेरे पास। सुनिए, इनको थोड़ा आपने सा किसानों को, धैर्य रखिए, दिल्ली के किसानों को कहा थोड़ा था सा धैर्य दिल्ली रखिए। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में 81-33 को रद्द करेंगे, क्यों रद्द नहीं किया बताइए? उसमें क्यों डिले किया? 74(4) में किसानों को मालिकाना हक देना था, क्यों आपने आज तक नहीं दिया? दिल्ली मास्टर प्लान 2041 लागू करना था, क्यों आज तक आपने लागू नहीं किया? डीडी अल्टरनेटिव प्लॉट देने थे, क्यों आपने आज तक लागू नहीं किए? एक और काम दिल्ली करते को हैं, crime संजीव city नासियार बना जी, के रख संजीव दिया। नासियार जी, आप उनके वादे याद दिलाइए, वो आपके वादे याद दिला दें, लेकिन जवाब दोनों नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कह नहीं, सकता हमने हूं तो जवाब किया है नहीं, बिल्कुल नहीं। संजीव नासियार जी, शुरुआत मैंने आपसे की थी, चूंकि राकेश पोद्दार जी देर से जुड़े,
तो आपसे मुझे अभी यमुना मैली और कूड़े के पहाड़ और सड़कों के सर, यमुना में मैली गड्ढे पे नहीं आपको सुन ध्यान लीजिए, होगा, सड़कों में अरविंद जी ने- गड्ढे, गंदा पानी, झीलों का शहर, शीश महल, इस सब पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो आप उनके वादे याद दिलाइए, वो आपके वादे याद दिलाते रहेंगे। जवाब जनता को चाहिए साहब, जनता को जवाब बिल्कुल चाहिए। चाहिए। आपके वादे भी दिल्ली के- अधूरे रहे, उनके वादे भी अधूरे हैं, तो बारी बारी से जवाब दे दिल्ली की दीजिए। जनता चलिए के लिए शुरू अरविंद शुरू केजरीवाल करते हैं, जी ने आप काम शुरू करते हैं किया राकेश है, पोद्दार सर। जी से। राकेश जी, मैं कह रहा हूं एक दूसरे के वादे याद दिलाने के बजाय, हाँ हमने संकल्प लिया था, हमने ये किया था, हम नहीं कर पाए, बता दीजिए जनता को। आज जनता सुन रही है, फैसला ले लेगी, आप बता दीजिए। देखिए, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारी सरकार ने जो भी योजनाओं को केंद्र के माध्यम से होना था, हम लोगों ने काम किया। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी काम करने का किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो बातें हैं उसकी बातों पे नहीं। और हमने कहा कि बिजली फ्री देने की ये बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बिजली बिल ही नहीं आपके घर जाएगा, सौर ऊर्जा के माध्यम से आपको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आवास योजना के तहत हम लोगों ने झुग्गी झोपड़ी वाले को घर देने का वादा किया। सड़क और पानी के मुद्दे जो दिल्ली के अंदर पनप रहे हैं, उस मुद्दे को भी हम लोगों ने खत्म मास्टर करने का प्लान, काम किया। और मास्टर जो प्लान, देखिए, मास्टर प्लान के माध्यम से हमने कहा मेट्रो जो मेट्रो लाना था, हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, मेट्रो कॉरिडोर बनाने का काम किया, चाहे मेरठ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का रोहतक का हो, सभी जगह पे हम लोगों ने काम करके दिखाया। अब हमारा जो मेरठ से आगे ले जाने का काम है मेट्रो का, और मेट्रो का जैसे एक आपने काम हरियाणा गिना की के बात की, दिखा देंगे। रोहतक से भी आगे ले जाने का काम किया। आप सुन लीजिए, आपको जब बोला जाएगा आप अपनी कामों को गिनाइएगा। संजीव जी अगर आपने अपने काम प्रश्न पर पूछा- गिनाइएगा, ठीक है। मैं और दूसरे का बिल्कुल काम मैं नहीं। इस बार आपको कोई राहत नहीं दूंगा। आप उस जिन मुद्दों का जिक्र मैंने किया है उन्हीं मुद्दों पर आइएगा, ठीक है। वो जवाब तैयार रखिए, बोलिए राकेश और पोद्दार। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेगी। हमारी घोषणा पत्र आ रही है, हमने कहा बुजुर्ग का हो चाहे महिलाओं का है, और हम लोगों ने और राज्यों में काम करके दिखाया। और मैं वहां की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता से कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, और जिस राज्यों में हम लोगों ने काम किया उसी मॉडल को हम फिर दिल्ली के अंदर लाने का काम करेंगे। विकास के माध्यम से हम ना जाति से लड़ेंगे, ना भ्रष्टाचार से की बात करेंगे। हम हमारे जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सामने काम करेंगे। और झुग्गी झोपड़ी चलिए जो अब दिल्ली आपका के टर्न अंदर जितने भी है हैं, संजीव नासियार जी, और अपने अपने मुद्दे पर, अपने वादे पर, जिन वादों का मैंने जिक्र किया है उन वादों पर बारी बारी से आप आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए। यमुना सफाई पर, जी, जी, कूड़े जी। का पहाड़ हटाने पर, और देखिए, ये जो हमारी सरकार सड़कों में गड्ढे, गंदा पानी, ये सारे मैंने गिना दिए हैं, बताइए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में वी आर द ओनली स्टेट, ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी दिखा दें, इन्होंने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। सर मैंने सबसे आपसे क्या important पूछा किसी और भी आप क्या सोसाइटी- बोल रहे हैं? मैं उसी पे आऊंगा, आइए ना, डायरेक्ट किसी आइए। भी सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सरकार का कि उस सरकारी स्कूल, एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ, इस पे काम होना चाहिए। दिल्ली में एडमिटेडली हेल्थ और एजुकेशन पे काम हुआ है। जिस तरीके से पानी और बिजली पे, पानी मैं आपको सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, कि भैया ऐसे ही कहा था ना, मैं उनके अगर भाषण को थोड़ा कोट अनकोट करता हूं कि अगर 5 साल में यमुना नदी में डुबकी लगाने लायक यमुना नदी ना हो तो 2025 में वोट मत देना, यही लाइन थी उनकी। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से ये बात भी कही है कि मैं इस चीज की माफी मांगता हूं कि जिस तरीके से यमुना नदी को साफ करने में रुकावट भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा हुई, इसलिए वो डिले हुआ है, लेकिन वो सफाई करने की कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की है। हर घर में टोटी से साफ पानी आएगा, ही यमुना को सफाई करेंगे पूरे, बिल्कुल टूटी से पानी आएगा। ये भी 2020 में कहा था, ये भी नहीं पूरा हुआ। हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा। राजेंद्र नगर में शुरुआत, मैंने क्या कहा कि ये कामों को रोक के डिले कर सकते हैं। दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसी बना देंगे, ये भी कहा था। उसको सुविधाओं को देने की कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल जी के पास है। दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसी बना देंगे, ये भी में- कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता तो रहा ना, जब हमारी टॉप लीडरशिप
इन्होंने सालों तक जेल में रखी, उसके पीछे क्या मकसद था? मतलब जो वादे आज पूरे एक नहीं भी हुए नया रुपया, वो बीजेपी पर आपने फोड़ दिए, मत्थे फोड़ दिए कि भाई आज इन्होंने नहीं, जेल में नहीं, डाल आज दिया इसलिए एक नहीं भी कर नया पाए। रुपया। और जो आप देखिए, बाकी पहला- गिना रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि साहब देखिए हमने या तो फिर कैसे काम हो गया, फिर बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया, तो यानी काम 5 साल में हुआ ही नहीं, इसका मतलब आप जो- ये कह रहे हैं 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया, नहीं कर पाए, नहीं, ये नहीं, कह जो रहे हैं। 10 साल में जो काम हुए हैं वो 5 साल में कर सकती थी हमारी सरकार। इन्होंने रोक के उसको डिले किया है। इसी चलिए, तरीके से ज्योति यमुना कुमार सिंह भी हमारे का साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, संदीप दीक्षित से बातचीत की मेरे सहयोगी ने, सुनते हैं। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए संदीप दीक्षित हैं। बात करने के लिए सर, जिस तरह तारीखों का ऐलान हुआ है क्या कहना चाहेंगे, और कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है चुनावी मैदान में उतरने के लिए और लड़ने के लिए? देखिए, हम लोग सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव होगा, क्योंकि हम लोगों की टिकटें बहुत पहले अनाउंस हो गई थी, तो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब तारीख मिल जाती है तो एक ज़्यादा नियोजित तरीके से आदमी कैंपेन में उतरता है। हमें तो दिल्ली में माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुछ कारणों से लोगों के बीच में उतनी स्नेह नहीं था कांग्रेस के प्रति, और हम लोगों को उतना समर्थन जो हम चाहते थे लोगों से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुद्दों पे हम देख रहे थे, बार बार दिल्ली की जनता जो है, जिन मुद्दों को हम उठा रहे थे, विकास के या विकास ना होने के, उस पर समर्थन मिलता जा रहा था। आज ऐसा समय आया है जबकि वो जिज्ञासाएं, वो सवाल, वो निराशाएं जो दिल्ली के लोगों की थीं, वो उनके अंदर में गुस्से के रूप में आ गई हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। उसके ऊपर जैसे कह लीजिए कि रोटी के ऊपर भ्रष्टाचार का अचार, तो वो और आ गया है। और लोग जो पहले इनकी एक इमेज थी कि चलिए और कुछ नहीं तो कम से कम ईमानदार तो होगा, वो भी बिल्कुल टूट चुकी है। तो कांग्रेस की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होकर देख रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर बनता है कि किस तरीके से उस वोट को हम कन्वर्ट करें, उसको कांग्रेस का वोटर बनाएं और उसको वोटिंग बूथ तक ले जाएं। क्योंकि लगातार जब चुनाव खत्म होते हैं तो चुनाव आयोग पे सवाल जो है वो खड़े किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार ईवीएम का मामला उठाती है। आज चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तमाम इन बातों पे एक जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया और कहा गया कि जिस तरह के सवाल राजनीतिक दल जो उठाते हैं ईवीएम पे या चुनाव आयोग पे, वो कहीं ना कहीं गलत है। चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव करवाता है और दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी उसी तरह से होगा जैसे बाकी चुनावों में प्रक्रिया रही है। क्या कहना चाहेंगे उसको? ठीक है, पहली चीज तो इलेक्शन कमीशन को अपने बारे में इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है? इसीलिए है ना, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत से लोगों के मन में संदेह है। देखो, इलेक्शन की प्रक्रिया साफ सुथरी हो या ना हो, वो दिखनी भी चाहिए साफ सुथरी। मैं आपको बताता हूँ, कभी आप मेरे साथ कैंपेन करिएगा, बहुत इलाकों में जब मैं जाता हूँ, हर 7वां 8वां घर मुझसे ये कहता है कि साहब आप वोट किस लिए मांग रहे हो? वोट तो हम किसी को देंगे, बीजेपी को जाएगा। जो और उसने कभी न वो शुरुआत में मुझसे ये नहीं कहता है कि वो कांग्रेस को देना चाहता है या किसको। तो बहुत से लोगों के मन में संदेह है कि ये प्रक्रिया ईवीएम की जो है शायद साफ सुथरी नहीं है। मैं उसमें नहीं जाता, मैं उसके जो डिबेट हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर आप बैलेट पे आ जाएं तो क्या नुकसान है भाई? ठीक है, इतना ही होगा कि हम लोगों को अभी रिजल्ट मिल जाता है शाम को 3 बजे। मैं पहले काउंटिंग की प्रक्रिया में होता था, तो अगर मैनुअल काउंटिंग होती थी तो रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक रिजल्ट आ जाता था। इससे कौन सा ज्यादा फर्क था? हमने भी काउंटिंग की है, थोड़ा टीडियस होता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करना कौन सी बड़ी बात है? अरे आप काउंटिंग में 4 टेबल और लगा देना। इतना बड़ा हमारा गवर्नमेंट का स्टाफ है, इतने बड़े हमारे अधिकारी हैं, अगर आप 17, 18, 20 टेबल लगाते हो, 30-35 टेबल लगा देना हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जल्दी काउंटिंग हो जाएगी। ये कहना है कि मैनुअल कोई बहुत टीडियस सिस्टम है, स्लो है, वो बात नहीं है। दूसरी जो ये बात है जो एक बार बार निकल कर आती है कि सामान्यतः जब मैनुअल था तो मैनुअल की जो शाम को 7-8 बजे आ जाता था रिजल्ट, और फाइनल के बीच में 1, 2, 3% से ज्यादा अंतर नहीं होता था। अब आप लोग कहते हैं कि ईवीएम ज्यादा एफिशिएंट है, तो 12-12, 13-13% वोट कहां से बढ़ जाता है? ये जो चीजें बार बार आती हैं, ये संदेह पैदा करती हैं और इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं समझ रहा है। आप अपने बारे में अपनी प्रक्रिया को कितना भी अच्छा माने, अगर विपक्ष के दल, वोटर जो है उस पर संदेह कर रहा है, तो आपको उसके प्रति भी एक सहानुभूति रखनी चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एक और सवाल, क्योंकि आखिरी सवाल है, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने अरविंद केजरीवाल जो हैं वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की। आज आम आदमी पार्टी की ओर से एक थीम सॉन्ग जारी किया गया जिसमें दिया गया कि फिर से अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और जनता का भरोसा जो है वो केजरीवाल पे उतना ही है जितना पहले था। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो तो अपना अपना कहेंगे, गाना बनाएं, कोई चीज बनाएं, बात जनता के बीच में जाने की होती है। एक तो फिर लाएंगे केजरीवाल, शायद उन्होंने दिया भाई, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। हमने कई बार कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, अगर केजरीवाल शपथ तो ले सकते हैं, लेकिन अगर फाइलों को देखेंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे तो फिर जेल जाएंगे।
तो क्या या ये ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो कोई काम नहीं करना चाहते? ठीक है, 10 साल भी नहीं किया है और 4-5 साल नहीं करेंगे अगर कभी जीतते हैं तो ये सब कहना एक दिखावे की बात है। दूसरा, कोई एक पार्टी जिसका खुद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट या मेन लीडर जेल में हो, उसके ऊपर सीरियस केस लग रहे हों, वो एक दूसरा चेहरा भी नहीं दे सकती। ये बात तो फिर साफ हो जाती है ना कि उसमें एक ही लीडर है और बाकी सब या तो कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी में नौकर हैं। कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, और आपको लगता है कि 10 साल में जो खाका यहाँ पे नहीं खुला, खाता नहीं खुला, वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए खुलेगा? हाँ हाँ, बल्कि खाता खुलने से बहुत आगे जाएगा। हमको तो लगता है कि सरकार का भी खाता खुलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। ठीक है, राकेश पोद्दार जी, संदीप दीक्षित को सुना आपने, और ये साफ तौर पर कांग्रेस, बीजेपी क्या कांग्रेस को नहीं मान रही है लड़ाई में? चलिए हिमांशु भट्ट जी, संदीप दीक्षित एक्टिव नजर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और कोई नेता मुझे नहीं लगता है कि अभी तक एक्टिव उस लेवल पर आए हैं। आपको लग रहा है कि एक कांग्रेस जो है संगठन के तौर पर यहां अभी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है जितना एक्टिव आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? फिर वही गलती, जबकि खाता 2 बार से नहीं खुला है। नहीं, ये तो बड़ी सीधी बात है। दिल्ली के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस नेस्तनाबूद हो चुकी है, और ये बड़ी सीधी सी बात है जो आम आदमी को पता है। पॉलिटिकल लीडर्स क्यों मानने को तैयार नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आम आदमी को, दिल्ली के आम आदमी को पता है कि कांग्रेस का जो वोट था, वो मूलतः वो वोट आम आदमी पार्टी के पास जाके बैठा है। बहुत सीधी सादी बात है। कांग्रेस का सफाया होने की वजह, सीधी सादी वजह यही है कि कांग्रेस का बहुधा वोट जाके आम आदमी के पास बैठा है। वो वोट अगर आधा भी वापस कांग्रेस के पास आएगा तो कांग्रेस का प्रदर्शन अभी जो है, पिछले 10 साल में आप बोल रहे हो जैसे खाता नहीं खुला, वो काफी अच्छा हो जाएगा। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि दिस टाइम अराउंड जी, ये चुनाव के अंदर हमें थोड़ा रिवाइवल कांग्रेस का देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रति जो विश्वास एक आम आदमी का घट चुका है ये पिछले 2 सालों के कारनामों के बाद, वो वहां पर कांग्रेस को थोड़ा फायदा करेगा। बस दैट्स ऑल। के बाकी मुझे तो कोई आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरह से वोट काटने के तौर पर रहेगी? यस, कांग्रेस जो, देखिए कांग्रेस जो भी वोट मूलतः लेगा ना, वो ओरिजिनल कांग्रेस का वोट होगा जो पिछले 2-3 चुनावों से आम आदमी का पार्टी के पास जा चुका होगा। अच्छा, तो ये नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा? ये सीधा नुकसान करेगा। आप देख लीजिए हाँ। कि आप अगर देखेंगे कि दोनों का मिला के लोकसभा में 2024 की लोकसभा में जो वोट प्रतिशत था वो 42% से ऊपर नहीं गया है। ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, हम तो मान कांग्रेस लेते हैं और कि आम लोकसभा आदमी अलग है, पार्टी विधानसभा अलग है, के बीच की इस मान लेते लड़ाई हैं। में बीजेपी को फायदा होने की ज्यादा उम्मीद है। हालांकि ज्यादा। अभी शुरुआत है, अभी तो आगाज है। अंजाम होते होते तस्वीरें बहुत सारी बदल जाती है राजनीति में, सियासत में, नरेशन और जो तमाम जो अभी चेहरा कौन भाषण आता है, है, मुद्दे हैं, अभी कई सारी बातें होंगी, वार पलटवार का दौर शुरू होगा। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल अब तेज होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव नासियार जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु भट्ट जी,